बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर्स की टाइप्स, ट्रांजिस्टर्स के यूजेस और इसके ऑपरेटिंग रीजन्स को स्टडी करेंगे कि ट्रांजिस्टर्स किन रीजन्स में एक्टिव, इन्वर्टेड, सैचुरेशन और कट ऑफ बिहेव करता है। और इसमें हम उसकी टाइप्स को स्टडी करेंगे कि ट्रांजिस्टर्स की टाइप्स एनपीएन और पीएनपी है और इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को हम स्टडी करेंगे। So first of all, the course outline of today's video lecture is about transistor. So what is transistor? Emitter, base and collector. Okay, these are the regions of transistor. We will study later operating region in active, inverted, saturation and cutoff. Means के transistor की हम biasing जोन सी है, emitter base और collector base वो कैसे करेंगे कि वो किन किन operating regions में लाई करें। इसी तरह इसकी क्लासिफिकेशन को भी स्टडी करेंगे कि ट्रांजिस्टर की जोन सी वो क्लासेस क्या है। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर, कि जो ट्रांजिस्टर है उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ट्रांजिस्टर। सो ट्रांजिस्टर इज अ सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस। सॉलिड स्टेट डिवाइस का मतलब ये है कि ये स्पार्कलेस है, इसकी स्विचिंग स्पीड जो सी है वो बहुत फास्टेस्ट है। हमें पता है कि जो ट्रांजिस्टर है वो एज एन एम्पलीफायर भी यूज़ करते हैं हम फॉर एम्पलीफिकेशन, और एज अ स्विचिंग भी हम जो सा है वो यूज़ करते हैं। तो ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इट इज़ अ सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल। सो सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप 4 के एलिमेंट्स है, जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल, जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो पड़े हुए हैं। तो ये एक क्रिस्टल है। सिलिकॉन टाइप भी ट्रांजिस्टर हो सकता है, जर्मेनियम टाइप भी हो सकता है, कंटेनिंग 3 सेपरेट रीजन्स। सो ट्रांजिस्टर जो सा होता है उसके 3 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एमिटर, second one is base and third one is collector. It may be PNP और NPN type। तो ये NPN टाइप भी ट्रांजिस्टर हो सकता है और PNP भी हो सकता है। मीन्स के ट्रांजिस्टर की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है NPN ट्रांजिस्टर और एक होती है PNP ट्रांजिस्टर। बोथ हैव 3 रीजन्स। सो जितने भी ट्रांजिस्टर वो NPN टाइप के हों या PNP के, उनके 3 रीजन्स होते हैं। तो हमने इस ट्रांजिस्टर को स्टडी किया कि एक सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस है। स्पार्कलेस मींस कि जब वो स्विचिंग ऑपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं तो उसमें आर्किंग फिनोमिना प्रोड्यूस नहीं होता। जिस तरह एक रिले है, रिले भी स्विचिंग डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिकल स्विच डिवाइस है, और उसमें जो फिनोमिना होता है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल होता है। तो जब उसके कॉन्टैक्ट्स मेक ब्रेक करेंगे तो उसमें स्पार्क्स हो सकता है। लेकिन जो ट्रांजिस्टर है ये स्पार्कलेस डिवाइस है और इसकी जो स्विचिंग स्पीड है वो रिले से बहुत ज़्यादा है। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट फिगर्स ऑफ ट्रांजिस्टर टाइप्स एनपीएन और पीएनपी। तो जैसे कि हमने स्टडी किया कि ट्रांजिस्टर्स की 2 टाइप्स है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। एज फार एज कंसर्न विद एनपीएन ट्रांजिस्टर, सो दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है और जो उनसे फॉरेन टेस्ट है उसमें भी पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर जो सा होता है उसमें 2 पीएन जंक्शंस होते हैं। ऑब्वियसली वो एनपीएन है, तो एनपी एक पीएन जंक्शन है, इसी तरह पीएन जो सा है वो सेकेंड वन जंक्शन है। तो ट्रांजिस्टर 2 बैक टू बैक पीएन जंक्शन से मिलकर बनाया जा सकता है। सो ये एक एनपी जो सा है, एक ये जंक्शन है जिसको जंक्शन 2 कहा गया है, और ये जंक्शन 1 इज द जंक्शन बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप। सो 2 बैक टू बैक पीएन जंक्शंस हैं। ये जो ये वाला रीजन है ये बेस है, ये बहुत ही नैरो रीजन है। ये कलेक्टर है और ये एमिटर है, इनको भी हम डिटेल में स्टडी करते हैं। नाउ इन केस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, सो एन टाइप जो सा है वो बेस है और रिमेनिंग एमिटर और कलेक्टर जो से हैं वो पी टाइप रीजन्स है। और ऑब्वियसली जो ट्रांजिस्टर है उसमें 2 पीएन जंक्शंस होते हैं, 2 बैक टू बैक
PN junctions. Okay, so now we will talk about the symbols regarding transistor types. So this one is NPN transistor and this one is PNP transistor. इसका आसान तरीका ये है याद करने का कि इसके सेंटर में P आता है, तो इसका जो सा एरो है वो आउटपुट है. हमें पता है कि ये जो मैं पॉइंट अभी आपको बताऊंगा ये इससे रिगार्डिंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक आसान तरीन टेक्निक बता रहा हूँ याद रखने की. हमें पता है जो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, यानी P फॉर पॉजिटिव. सो आपने इसको कंसीडर कर लेना है ये रेडियली आउटवर्ड है. और ये PNP है तो नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज जो सा आता है उसकी फील्ड डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होती है, तो ये N आ रहा है सेंटर में. तो ये एक टेक्निक है, आप वैसे भी याद कर सकते हैं. सो दीज आर दी ट्रांजिस्टर टाइप्स. दिस इज द NPN ट्रांजिस्टर एंड दिस इज द PNP ट्रांजिस्टर. ओके, सो हमें पता है कि हम बेस पे सिग्नल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं और जो एमीटर है उस पे या तो एरो आउटवर्ड होगा या एरो इनवर्ड होगा. ठीक है. ओके, सो दीज आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स. तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये बस एक इन्वर्ट बनाई हुई है पिक्चर. ठीक है. तो ये जो सा एरो हेड होता है ना, ये हमेशा एमीटर को शो कर रहा है. ठीक है. इसको इस फिगर को मैं ऐसे बना सकता हूँ और एरो को इनवर्ट भी शो कर सकता हूँ. एक ही बात है, हमने कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है, फिगर को क्रैम्प नहीं करना. ठीक है. ये जो सा एरो होता है या तो E की तरफ आउटवर्ड होता है या E से इनवर्ड होता है टुवर्ड्स बेस. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स. अच्छा, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी डेवलप करेंगी और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इससे रिगार्डिंग पूछा जा सकता है. सो फर्स्ट पॉइंट है द कलेक्टर रीजन इज मेड फिजिकली लार्जर देन एमिटर रीजन एज इट इज रिक्वायर्ड टू डिसिपेट मोर हीट. सो जो कलेक्टर रीजन होता है ना, ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर रीजन है, वो हमेशा जो सा है उसका साइज फिजिकली लार्ज होता है. उसकी वजह ये है कि इसको हीट इवॉल्व करने के लिए, डिसिपेट करने के लिए ज़्यादा स्पेस रिक्वायर होती है. ठीक है. एज इट इज रिक्वायर्ड टू डिसिपेट मोर हीट. सेकेंड वन, द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन एमिटर इज लार्जेस्ट अमंग बेस एंड कलेक्टर. कलेक्टर जो सा है वो साइज वाइज एमिटर और बेस से लार्जर है, लार्जेस्ट है, लेकिन जो एमिटर है वो हैवीली डोप्ड है, उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज है वो ज़्यादा है. उसकी वजह क्या है वो फोर्थ पॉइंट में भी हम क्लियर करेंगे. द बेस इज लाइटली डोप्ड एंड इज थिन. तो बेस का जो सा रीजन होता है वो वेरी नैरोइंग होता है और जो बेस होती है वो बहुत ही लाइटली डोप्ड का मतलब है कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज ऐड की जाती हैं वो बहुत कम होती हैं रिलेटिव टू एमिटर जो कि वेरी हैवीली डोप्ड होता है और कलेक्टर. ओके, द एमिटर इंजेक्ट्स और एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ. ओके, सो एमिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एमिटर से जो से इलेक्ट्रॉन्स है वो एमिट होते हैं और इंजेक्ट होते हैं टूवर्ड्स बेस. अगर एनपीएन केस है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होंगे और बेस रीजन की तरफ मूव करेंगे. लेकिन अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो एमिटर जो सा है वो होल्स को इंजेक्ट करेगा. ठीक है, होल्स को इंजेक्ट करेगा इन केस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर. द एमिटर is responsible for the emission of electrons into the base region in case of NPN transistor and holes in case of PNP. So PNP के केस में एमिटर से होल्स बेस की तरफ मूव करेंगे. ओके, देयर आर 2 PN जंक्शंस इन अ ट्रांजिस्टर. ये हम स्टडी भी कर चुके हैं कि ट्रांजिस्टर में 2 PN जंक्शंस होते हैं. वन इज एमिटर जंक्शन, द जंक्शन बिटवीन एमिटर एंड बेस. So this one is the emitter junction. ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल जंक्शन 1,
this is a emitter junction because this is a junction between emitter and base, and junction 2 is the collector junction because it is a junction between base and collector. सो हम इसको नॉर्मली एमिटर जंक्शन या कलेक्टर जंक्शन जो सा है वो कॉल करते हैं. अब पीएनपी ट्रांजिस्टर इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर. ऑब्वियसली जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर का कॉम्प्लीमेंट है. तो पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी. अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ट्रांजिस्टर, एंड वी नो वेरी वेल ट्रांजिस्टर इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स. Okay, now we will talk about applications of transistors. So as far as concerned कि हमें पता है कि ट्रांजिस्टर की दो बहुत ही वाइड एप्लीकेशंस है. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एनालॉग यानी जहाँ हमें ट्रांजिस्टर चाहिए तो वो क्या है, एज अ स्विचिंग ऑपरेशन भी हम ट्रांजिस्टर के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर स्विच करवा सकता है, अपने कॉन्टैक्ट्स मेक ब्रेक करवा सकता है और उसकी स्विचिंग स्पीड थाउजेंड्स में बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट है अगर इसको हम रिले, एक जो कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है. ट्रांजिस्टर को हम एज अ एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कमिंग लेक्चर में जब हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स, बफर्स ये सारे स्टडी करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हम ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर भी यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के दो बेसिक पर्पज़ हैं कि ट्रांजिस्टर को हम एज अ स्विच और एज अ एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडे वीडियो लेक्चर. सो ऑपरेटिंग रीजन्स ऑफ ट्रांजिस्टर. सो ऑपरेटिंग रीजन्स ट्रांजिस्टर में हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है उसकी बाइसिंग कैसे करनी है. ठीक है, ट्रांजिस्टर को दो जंक्शंस होते हैं. एक होता है एमिटर बेस्ड जंक्शन जिसको नॉर्मली हम एमिटर जंक्शन कहते हैं. एक होता है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जिसको हम कलेक्टर जंक्शन कहते हैं. तो अगर एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड है और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस्ड है तो ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग रीजन एक्टिव होगा. इसका मतलब ये है, फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड का मतलब ये है कि अगर मैं, जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा कि अगर मैं बैटरी जो सी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल एनोड पी टाइप से कनेक्ट कर दो और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो पीएन जंक्शन के एन से कनेक्ट कर दो तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है. ठीक है, करंट जो सा वो फ्लो करेगा. लेकिन अगर मैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पीएन जंक्शन के एन से कनेक्ट कर दूं और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पीएन जंक्शन के पी से कनेक्ट कर दूं तो ये रिवर्स बाइसिंग है. इस केस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, और फॉरवर्ड के केस में डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी. तो ये हमें पता है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं. तो एमिटर जंक्शन अगर फॉरवर्ड बाइस्ड है और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस्ड है तो इसका मतलब कि जो ऑपरेटिंग रीजन है वो एक्टिव स्टेट में. अगर एमिटर जंक्शन रिवर्स बाइस्ड है और कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड है तो ऑपरेटिंग रीजन जिस रीजन में ट्रांजिस्टर जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो इन्वर्टेड सिग्नल होगा. जिस तरह हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और इन्वर्टिंग में क्या होता है कि दोनों सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं. इन्वर्टिंग भी करता है, नॉन इन्वर्टिंग भी करता है. फ़र्क ये होता है कि जो इन्वर्टिंग होता है वो 180 डिग्री फेस डिफरेंस पे सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है, यानी इसका जो फेस डिस्प्लेसमेंट होता है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस शिफ्ट होता है. ठीक है, सिग्नल को इन्वर्ट भी कर देता है. एम्पलीफाई तो करता है बट सिग्नल इन्वर्ट भी करता है. ओके, एमिटर जंक्शन अगर फॉरवर्ड बाइस्ड है, कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस्ड है तो ऑपरेटिंग रीजन होगा सैचुरेशन. ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन में चला जाएगा. और अगर दोनों रिवर्स बाइस हैं, एमिटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन भी, तो जो ऑपरेटिंग रीजन होगा ट्रांजिस्टर का वो कट ऑफ रीजन होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं कि ट्रांजिस्टर को, ये जो जंक्शंस है ट्रांजिस्टर के दो जंक्शंस होते हैं, 2 पीएन जंक्शंस होते हैं, तो उनकी बाइसिंग कैसे करेंगे और फिर उसका रिजल्टेंट जो ऑपरेटिंग रीजन है
ट्रांजिस्टर किस रीजन में फॉल करेगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशंस, ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग रीजन्स, ट्रांजिस्टर्स से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस और पिन कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ब्लॉक डायग्राम्स, और ट्रांजिस्टर की जो सी है वो टाइप पढ़ी कि ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस है। होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिएट हुए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हुए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और फिज़िक्स से रिलेटेड नंबर ऑफ जो से कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने अपलोड करने हैं और नंबर ऑफ अपलोडेड है। इसमें चैनल में पीएलसी से रिलेटेड मैंने कंप्लीट को फ्री कोर्स आउटलाइन प्रोवाइड की हुई है, जिसमें हम एनालॉग और डिजिटल को हम इन डिटेल स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। कॉइल्स, कॉन्टैक्ट्स, टाइमर्स, रिलेज, इंटरनल रिलेज, फ्लैग्स, रजिस्टर्स। तो ये चीज़ आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जब हम जाते हैं या कंट्रोल सिस्टम्स में, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जो से पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ तो आपको पहले से पता है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।